हाय स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हम आज दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेसिकली प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के बारे में हम बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके का रिप्रोडक्शन है, तो ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर हम बहुत सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो हमेशा एक सेक्सुअल मेथड के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब ह्यूमंस के अंदर कोई भी ऐसा फिनोमेना या फिर प्रोसेस नहीं है या कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर वो बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिप्रोड्यूस करते हों। मतलब हालांकि हमारी बॉडी में मियोटिक और माइटोटिक डिवीज़न दोनों होते हैं। माइटोटिक डिवीज़न से हमारे रीजनरेशन, ग्रोथ वगैरह होती है, वो काइंड ऑफ सेल डिवीज़न है। लेकिन रिप्रोडक्शन बोले कि एक नया ह्यूमन बनाने के लिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही परफॉर्म करना पड़ता है। और जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने की बात कर रहे हैं ह्यूमंस में, तो यही पार्ट हमारा, यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहलाता है। सबसे पहली चीज़, जैसे हमने प्लांट में बात करी कि भाई जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, ये प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट थी, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था, वो फ्लावर था। हम पूरे प्लांट को एक्सटर्नली देख के पता नहीं कर सकते थे कि जो पर्टिकुलर प्लांट आपके सामने प्रेजेंट है वो मेल है या फिर फीमेल है, क्योंकि प्लांट कभी मेल फीमेल होता ही नहीं। उस पर जो प्रेजेंट फ्लावर है उनको हम मेल या फिर फीमेल प्लांट के नाम से, फ्लावर के नाम से जानते हैं। लेकिन जब भी आप ह्यूमंस की बात करते हैं तो जस्ट लाइक हमारा बॉडी के दूसरे पार्ट्स की बात करें, लाइक मेरा चीक सेल है, मेरा नोज सेल है, मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, ये सब एक नॉर्मल सोमैटिक सेल्स हैं। लेकिन बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो सेक्स सेल्स हैं, उन सेक्स सेल्स की वजह से इनकी मोर्फोलॉजी मेल में और फीमेल में दोनों में अलग होती है। इस वजह से हम सिंपली यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने भी ह्यूमंस हैं इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो प्रेजेंट होती है। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है वो मेल या फिर फीमेल जो कि एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे एक्सटर्नली ऑब्जर्व करने पर हमें क्लियर विजिबल हो जाए या क्लियरली दिख जाए, यही पार्ट हमारा क्या कहलाता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहलाती है। कि भाई एक्सटर्नली देख के मैंने पता कर लिया कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो मेरे सामने है वो मेल है या फिर फीमेल है। ये होती है हमारी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। लेकिन आप इसी के बेसिस पे, जैसे हम क्या बोलते हैं कि जो सेक्स का प्रेजेंस है, मेल या फिर फीमेल, ही उनको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देता है। अब इसके साथ साथ जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो आगे प्रोसीड करने पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी मेंबर मेल है या फिर फीमेल है, ये मेलनेस और जो फीमेलनेस बॉडी के अंदर बनती है, ये मेलनेस और फीमेलनेस किसकी वजह से बनती है या क्यों बनती है? तो इसका जवाब हमारा क्या है कि कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर जब रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो सेक्स ऑर्गन की वजह से रिप्रोड्यूस कर रहा है। और ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है या फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करवाते हैं, उसमें कंटिन्यूसली हार्मोन्स का सप्लाई होता है। और यही जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में निकल रहे हैं, ये डायमॉर्फिज्म को क्रिएट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब भी आप बात करते हैं कि भाई आपकी बॉडी में जो डेवलपमेंट, मतलब बेसिकली जब आप मदर के एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जब आप एक एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं, आप मदर के वोम में जब प्रेजेंट हैं, तो उस वोम में प्रेजेंट जिस टाइम पर हैं उसी टाइम पर हमारे बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और तभी से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो शुरू हो जाती है। मतलब सेक्सेस को सेपरेट करना हम उसी टाइम से शुरू कर देते हैं। मतलब भाई वो तो लॉजिकल सी चीज़ है कि जब आपका स्पर्म और ओवम कंबाइन करेगा तो स्पर्म और ओवम के कंबाइन करने पर ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और इसमें किस तरीके का स्पर्म, मतलब एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म आ रहा है या फिर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म आ रहा है, यही डिसाइड करता है कि जो मेंबर होगा वो मेंबर मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा।
अब जब मेलनेस और फीमेलनेस क्रिएट हुई या मेलनेस और फीमेलनेस जब बनी, तो यहाँ पे हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स जब मेल या फिर फीमेल कैरेक्टर को दिखाते हैं तो ये स्पर्म की वजह से होता है। मतलब स्पर्म डिसाइड करता है कि जो चाइल्ड है वो मेल है या फिर जो चाइल्ड बनेगा वो फीमेल बनेगा। अब यहाँ पे ये जो मेल और फीमेलनेस क्रिएट हुई, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही डेवलप मतलब बना दी जाती है। क्लियर। अब ऑर्गन्स बन जाते हैं, ऑर्गन्स में गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमीट्स के बाद गैमीट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे सारी चीज़ें हमने प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ी थी, बिल्कुल सेम सारे के सारे पार्ट हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। मतलब लेकिन ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में अब क्या क्या स्टेप्स हैं, तो भाई सबसे पहला चीज़ वही सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट करवाना, या फिर सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट करवाने के बाद हम सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। और यही जो सेक्स सेल्स बनते हैं ये किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस के थ्रू बनते हैं। तो जब मैं बात कर रही हूँ आपसे कि भाई जितना भी गैमीट्स का फॉर्मेशन हो, मतलब क्या, गैमीट का फॉर्मेशन का मतलब है मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो या फिर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो, तो जिस प्रोसेस के थ्रू गैमीट बन रहा है उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस के बाद जिस तरीके से प्लांट के अंदर गैमीट ट्रांसफ़र में हमने पॉलिनेशन पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पर गैमीट ट्रांसफ़र में हम इंसेमिनेशन पढ़ते हैं। मतलब स्पर्म का, या फिर सिंपल कह सकते हैं मेल से प्रोड्यूस्ड हुए सीमन का फीमेल की बॉडी के अंदर एंट्री देना, क्या कहलाता था हमारा, सिंपल इंसेमिनेशन, मतलब इंसेमिनेशन कहलाता है। जैसे आपके फीमेल फ्लावर या फिर मेल फ्लावर से एंथर से पोलन ग्रेन का फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन था, ऐसे ही यहाँ पर हमारे मेल के टेस्टिस से स्पर्म का फीमेल के वजाइना वूम तक पहुंचना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू पहुंचता है वो प्रोसेस हमारा इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है। इंसेमिनेशन के बाद अब मैं थर्ड बात करूं तो थर्ड, भाई जब स्पर्म और ओवम आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो वो फ्यूजन का प्रोसेस परफॉर्म करवाएगा। और ये जो फ्यूजन हुआ हमारा, ये फ्यूजन कहलाता है फर्टिलाइजेशन। मतलब जो गैमीट आपका फ्यूज़ कर रहा है वो गैमीट किस प्रोसेस के थ्रू फ्यूज़ करता है, तो गैमीट फ्यूज़ करता है हमारा फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट क्लीवेज के थ्रू, क्लीवेज मतलब लगातार एक बेसिकली हम कह सकते हैं कंटिन्यूस डिवीजन या फिर एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन होने के साथ हमारा जो जाइगोट है वो डिवाइड करते करते एम्ब्रियो बनाता है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू डिवीजन दे रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, क्लीवेज कहलाता है। क्लियर। क्लीवेज के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जो जाइगोट बना उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में है इम्प्लांटेशन। मतलब आपने जैसे हमने 3 स्टेजेस पढ़े हैं, एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन तक तो हमने गैमीट को फ्यूज़ करवा दिया। अब जितने प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ये सारे के सारे प्रोसेस आपके क्या हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला इवेंट है हमारा क्लीवेज। रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला पार्ट। क्लीवेज के प्रोसेस के थ्रू ये वाला काम हो रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो इम्प्लांटेशन भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। भाई जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद हम क्या करते हैं, आपका उस जाइगोट को क्योंकि भाई यूट्रस में हमें अटैचमेंट प्रोवाइड करवाना है तो वो अटैचमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है इम्प्लांटेशन के थ्रू। तो इम्प्लांटेशन आपका वो फिनोमेना है, वो प्रोसेस है जिसमें हम जाइगोट को यूट्रस की वॉल में एम्बेड करवा के और क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं। फिर इम्प्लांटेशन से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इम्प्लांटेशन के बाद है गेस्टुलेशन। मतलब जो क्लीवेज के थ्रू हम लगातार माइटोटिक डिवीजन करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहे हैं और हम इम्प्लांटेशन करवा चुके हैं हमारे जाइगोट का, जो इसके बाद जो प्रोसेस हो रहा है वो हमारा गेस्ट्यूला का फॉर्मेशन हो रहा है।
और यही गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हमारा गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। मतलब भाई आप जो रिपीटेटिव डिवीजन करवा रहे हो तो पहले आपका जाइगोट है, जाइगोट से मोरिला बनेगा, मोरिला से ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनेगा। तो वही गैस्ट्रुला से आपका मतलब आपके जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट पूरा का पूरा क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। गैस्ट्रुलेशन के बाद सेल का डिवीजन होता रहा सबसे पहले तो, और सेल का डिवीजन होने के बाद अब उसी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स की सिंथेसिस होगी। तो वो जो ऑर्गन्स की सिंथेसिस हो रही है वो ऑर्गन की सिंथेसिस हमारी क्या कहलाती है, ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाती है। तो पहले आपके फर्स्ट सेकेंड मंथ के अंदर आप लगातार डिवीजन करवा के सेल के क्लस्टर को बढ़ा रहे हैं, जर्मिनल लेस का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, और उसके बाद जर्मिनल लेस से हम ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर तक ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट में जो आपका थर्ड पार्ट बचा वो है हमारा पार्ट्यूरेशन। मतलब आप जब भी बात करते हैं किसकी, पूरे के पूरे एम्ब्रियो को डेवलप करवा के इस एम्ब्रियो से आप सिंपल क्या करें, इस एम्ब्रियो को अब बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमारा पार्ट्यूरेशन कहलाता है कहते हैं। मतलब जिस टाइम पर आपका बेबी बॉडी से निकल के, मदर की बॉडी से निकल के, फीमेल की बॉडी से निकल के इस इन्वायरमेंट में आता है, वही फिनोमेना, वही प्रोसेस हमारा पार्ट्यूरेशन कहलाता है। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस है, फिर हमारा इंसेमिनेशन है, इंसेमिनेशन के बाद हम फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा क्लीवेज है, क्लीवेज के बाद हम इम्प्लांटेशन करते हैं, इम्प्लांटेशन के बाद हम गैस्ट्रुलेशन करते हैं, गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद आपका पार्ट्यूरेशन होता है। तो ये टोटल 8 स्टेप्स जो हैं ये मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में 9 स्टेप्स टोटल जो हैं वो मैंने आपको बहुत डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसी में जैसे मैंने 8 आपको बता दिए, एक नहीं बताया, वो क्या है, वो है हमारा जिस टाइम पर हम क्लीवेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं उस टाइम पर हमारे जो इम्प्लांटेशन हुआ है उस इम्प्लांटेशन से एक ट्यूब के थ्रू हमारा किसका कनेक्शन, बेबी की बॉडी का मदर की बॉडी से, जो कि क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। और यही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन आपका प्लेसेंटेशन कहलाता है। तो इम्प्लांटेशन के बाद हम कह सकते हैं कि प्लेसेंटेशन हुआ। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहला हमने पार्ट गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज, क्लीवेज के बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के बाद आपका ऑर्गेनोजेनेसिस, और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद लास्ट पार्ट होता है हमारा सिंपल बात करें तो पार्ट्यूरेशन। अब इस प्रोसेस को कराने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो, क्योंकि ये तो सारे के सारे प्रोसेसेस हो गए कि जिस प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन में या फिर एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन आप करवा रहे हो वो इन्हीं काम के थ्रू हम करवा देते हैं। लेकिन अब जब आप नेक्स्ट बात करते हैं हमारे किसकी, गैमीट्स के सिंथेसिस की, तो सबसे पहले तो ये गैमीट कहाँ बनता है वो ऑर्गन इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ऑर्गन है इस ऑर्गन में गैमीट कहाँ बनाया जाता है, और गैमीट फ्यूज़ मतलब गैमीट की फॉर्मेशन आप सिंपल बोलें तो कैसे करवाई जाती है। तो गैमीट की फॉर्मेशन करवाएंगे सबसे पहले, गैमीट की फॉर्मेशन करवाने के बाद दूसरा काम हम क्या करेंगे, दूसरा काम हम करेंगे इस गैमीट का फॉर्मेशन। तो ऑर्गन में जहाँ बन रहा है पहला तो पार्ट रहा वो, और दूसरा हमारा ऑर्गन के अंदर ऑर्गन का स्ट्रक्चर, ऑर्गन के बाद फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। दोनों में पार्ट हो, जैसे बिल्कुल प्लांट में पढ़ा था बिल्कुल सेम हम एनिमल्स में भी पढ़ने वाले हैं। एनिमल्स वाला अलग पढ़ेंगे, फीमेल वाला पार्ट अलग पढ़ेंगे और मेल वाला पार्ट अलग पढ़ेंगे। फिर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों आपस में गैमीट्स को बना के फ्यूज़ करवा के, और बाकी के जितने भी चेंजेस हैं, कौन कौन से चेंजेस, क्लीवेज था, इम्प्लांटेशन था, प्लेसेंटेशन था, गैस्ट्रुलेशन था, और आपका ऑर्गेनोजेनेसिस था, और लास्ट में पार्ट्यूरेशन था, ये सारे के सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं। और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हमेशा फीमेल्स में ही देखने को मिलते हैं, मेल्स में देखने को नहीं मिलते। मेल्स के अंदर सिर्फ गैमीट के फॉर्मेशन तक का काम होता है, और गैमीट के फॉर्मेशन के बाद आपका जो स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, कंप्लीट, बस गैमीट को बनाने का ही काम करता है। तो देख लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 पार्ट इंक्लूडेड है।
दो हैं, पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंड इज योर अब एज आई हैव टॉक्ड अबाउट द सिस्टम हेयर, मैंने यहाँ पे सिस्टम की बात की है, तो सिस्टम का मतलब आपका क्या है, सिस्टम का मतलब है कि एक पार्ट नहीं है बल्कि कई सारे पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। जस्ट लाइक आपने प्लांट्स में देखा कि आपके जितने भी हमारे कौन बन रहे हैं, हमारे जितने भी आपके ऑर्गन है वो बहुत ही सिंपल पार्ट बनाता है। क्यों सिंपल पार्ट बनाता है? क्योंकि सिंपल एक फ्लावर में ओवरी है या फिर आपके एंथर का काम करें तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन जो थी वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव में भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव में भी दोनों में सिस्टम्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक तो मतलब बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्स ऑर्गन इंक्लूड होते हैं और सेक्स ऑर्गन भी हमारे पास कितने हैं? दो। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या इंक्लूड है हमारे पास? सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? दो में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है जो कि मेन सेल को या फिर गैमीट को फ्यूज बनाने का काम कर रहा है। तो सबसे पहला मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मेल्स की भी और मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है आपकी टेस्टिस, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है हमारी ओवरीज। टेस्टिस एंड ओवरीज, ओवरीज लिख लें क्योंकि पेयर में प्रेजेंट होती है। दूसरा हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो पार्ट हैं जो कि एक्चुअल गैमीट का फॉर्मेशन तो नहीं कर रहे हैं लेकिन इस गैमीट को बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। लाइक आपके डिफरेंट सेक्स ग्लैंड्स हैं, एपिडिडमस, वास डिफरेंस, वास एफरेंस। फिर आप डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं। और दूसरी मैं बात करूं आपकी ओवरीज, तो हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, लेकिन फीमेल में आप जब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, वोम है, वजाइना, सर्विकल, ये सारे के सारे पार्ट हमारा क्या बनाते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनाते हैं। अब यही आपका डेफ और मेमोरी ग्लैंड्स भी हमारे सेक्स लिख देती हूँ मैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपके मेमोरी ग्लैंड्स भी आते हैं। हमने जब भी ह्यूमन के रिप्रोडक्शन की बात करी तो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पहली चीज़, क्योंकि हम लाइफ को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। कैसी डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं भाई? सबसे पहला आपका प्री रिप्रोडक्टिव या फिर जुवेनाइल फेज़ कहलाती है, फिर हमारी रिप्रोडक्टिव फेज़ जिसको हम मैच्योरिटी फेज़ भी कहते हैं, और लास्ट हमारी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़ या फिर सेनेसेंट फेज़ भी कहलाती है। अब जब कोई भी पर्सन या कोई भी मेंबर अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज में है तो वो मैच्योरिटी एज कहलाती है। मतलब प्री रिप्रोडक्टिव से जब रिप्रोडक्टिव में एंट्री करी तो वो स्टेज भी आपका एक पर्टिकुलर टाइम बनाती है, और वही जो आपका एक पर्टिकुलर टाइम बना रही है वो हमारा क्या कहलाता है? प्यूबर्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्यूबर्टी। तो जब भी मैंने बात करी हमारे किसकी, जब भी हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन के रिप्रोडक्शन की या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसकी स्टेजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो
प्री जुवेनाइल फेज़ है, जब जुवेनाइल फेज़ से हम मैच्योरिटी फेज़ में, प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव फेज़ में एंट्री करते हैं, तो ये एज हमारी कहलाती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है भाई? वो एज जिस एज में हमारा जो पर्टिकुलर पर्सन है वो पर्सन रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो जिस एज में रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो रहा है, वही स्टेज आपका क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव में प्यूबर्टी कहलाती है। प्यूबर्टी के बाद आपकी रिप्रोडक्टिव एज जो है वो शुरू हो जाती है। फीमेल्स की बात करें तो 10 से 12 साल में, 12 से मतलब वही चेंजेस हैं, 10 से 12 साल में प्यूबर्टी की एज इनिशिएट हो जाती है। और अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में जो प्यूबर्टी की एज शुरू होती है वो 12 से 14 साल होती है लगभग। प्यूबर्टी एज में एंट्री लेने के बाद या प्यूबर्टी के बाद बेसिकली हमारे फीमेल्स में और मेल्स में, मतलब जब आप प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव एज में एंट्री लेते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल में एंट्री लेते हैं, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल में एंट्री लेने पर आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं एंड दैट सर्टेन चेंजेस प्यूबर्टी के बाद ही देखने को मिलते हैं। वो कहलाते हैं आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या नाम दिया मैंने आप लोगों के प्यूबर्टी की एज के बाद के कैरेक्टर्स को? जब कोई भी मेल प्यूबर्टी में एंट्री लेता है या जब कोई भी फीमेल प्यूबर्टी की एज पर आती है, तो उस मेल में या फिर फीमेल में कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। और यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपके मोर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। जैसे जब कोई फीमेल प्यूबर्टी की एज में एंटर करती है तो उसकी बॉडी में सर्टेन चेंजेस होते हैं, लाइक आपका वॉइस की पिच का हाई होना है, ब्रेस्ट के साइज़ में इंक्रीमेंट होना होता है, इसके साथ साथ प्यूबिक हेयर का ग्रो करना होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएट होना होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हैं जो कि फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। और जब भी आप मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में आपका प्यूबिक हेयर का ग्रो होना होता है, चेस्ट के साइज़ में इन्लार्जमेंट होता है, पिच वॉइस जो है वो डीप हो जाती है, आप फेशियल हेयर का, चेस्ट हेयर का ग्रोथ होना जो है वो शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई ह्यूमन आपका रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाता है तो उसकी बॉडी के ये सर्टेन चेंजेस ही आपके कैसे चेंजेस होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं, जो कि ईजिली किसी भी पर्सन को बता देते हैं कि ये जो मेंबर है ये सेक्सुअली एक्टिव है या फिर नहीं है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएट हो जाना, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ हो जाना, वॉइस की पिच बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, आपका इसके साथ साथ ब्रेस्ट के साइज़ में इन्लार्जमेंट है। तो ये सारे फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अगेन वही प्यूबिक हेयर का ग्रो कर जाना, चेस्ट, फेशियल हेयर का ग्रो, मूस्टेक, बियर्ड्स जो हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ आपका स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई रिप्रोडक्टिव एज में हम क्या कर चुके हैं? एंट्री कर चुके हैं। तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या है? सेक्स ऑर्गन और एक जनरलाइजेशन जिसमें हम क्या बता रहे हैं? सेक्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन ले रहे थे। क्लियर? अब सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और दोनों सिस्टम से के जो गैमीट्स बनेंगे उन गैमीट्स को आपस में फ्यूज़ करवा के फिर हम फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को जो है वो परफॉर्म करवाएंगे।
ये है एक छोटा सा एक रफ डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश करी है, जिसमें हम पूरा मैं आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास, जो कि नीचे से शुरू करते हैं टेस्टिस से, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए पूरे सिस्टम में समझेंगे। बहुत ज़्यादा टिपिकल स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया है, बस कुछ ही पार्ट्स हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंटली यहाँ पर समझने हैं, तो एक एक करके देखते चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टेस्टिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। टेस्टिस से कनेक्टेड जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये कहलाता है आपका एपिडिडमस। एपिडिडमस से कनेक्टेड है हमारी वास डिफरेंस। पूरी रन करती हुई आ रही है आपकी क्या, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से सबसे पहले पार्ट घूमते हुए जो मुझे यहाँ दिखा, ये क्या है मेरा, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से आगे बढ़े तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है हमारा यूरिनरी एंड दिस इज योर, अब ये यूरेथ्रा कंटिन्यूड है, जिसको हम कॉमन जेनिटल ओपनिंग भी कहते हैं। इसके बाद ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, ये कहलाती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद 3 ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड इज योर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। कहीं पे बल्बो यूरेथ्रल गिवन होगा, कहीं पे कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होगा। इसके साथ जिस सेक के अंदर, जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस प्रेजेंट है, वो हमारा कहलाता है स्क्रॉटल सैक। और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कहलाता है हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब ये है हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। दैट इज पेनिस। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम पेनिस कहते हैं। ये पूरा का पूरा एक सिंपल हम कह सकते हैं कि पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। लास्ट में पेनिस के बाद आपका एक मतलब पूरा मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम पेनिस कहते हैं। और इसका जो एक टिप पॉइंट है, इस पे मस्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम आपका ग्लैंड्स ऑफ पेनिस भी कहते हैं। क्लियर, मतलब ग्लैंड्स ऑफ पेनिस ही कहते हैं। तो आप जब बात करते हैं पूरे के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये कुछ पार्ट्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देनी है, वो क्या है, वो ये है कि पूरे के पूरे पार्ट में, ये तो सब हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है, लेकिन जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। इससे कैसे कनेक्टेड है वो हम बाद में समझेंगे। मैंने यहाँ पर आपको एक लेबलिंग दी है, दैट इज़ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आपका क्या है, यूरेथ्रा की बात करें तो वो पार्ट जो कि हमारे किससे निकलता है, हमारे सिंपल कह सकते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर से आगे बढ़ता है, वो यूरेथ्रा बनाता है प्रॉपर।
थोड़ा सा पोजीशन को चेंज करके मैं आपको 2 लेबलिंग और दूंगी। प्रोस्टेट यूरेथ्रा और इस प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला जो यूरेथ्रा है, क्योंकि अब ये पूरा रीजन हमारा यूरेथ्रा ही है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस नेम एज अ यूरेथ्रा, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड को भी आपस में एक दूसरे के साथ कवर कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको नाम यहाँ दे रही हूँ प्रोस्टेट यूरेथ्रा। क्लियर। और पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा है, साथ में मेंशन कर रही हूँ, ये है हमारा पेनाइल यूरेथ्रा। तो सबसे पहले हमने यूरेथ्रा मतलब बेसिकली मैंने आप लोगों को यूरेथ्रा का भी डिफ्रेंसिएशन जो है वो दे दिया है। आपकी वास डिफरेंस पूरी कनेक्टेड बनाई है जब तक आपका यूरेथ्रा की जो स्टार्टिंग है वो नहीं हो जाती। क्लियर। अब इसके बाद जब हम जिस पार्ट से सेमिनल वेसिकल को के साथ किसको कनेक्ट कर रहे हैं, हमारी यूरेथ्रल पार्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो मिलने से पहले ये एक और पार्ट बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट भी कहते हैं। ये मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। जैसे ये पार्ट थोड़ा सा इसको एलोंगेट कर दें ताकि क्लियर यूरेथ्रा बन जाएगा। और ये सेमिनल वेसिकल है, इस वाले पार्ट को आप नाम दीजिए इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या रहा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहा, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें देखी, तो देख लें। सबसे पहले आपका स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट है टेस्टिस। टेस्टिस से बाहर कवर करता है टेस्टिस को एपिडिडमस। एपिडिडमस से निकलने वाला एक लॉन्ग ट्यूब जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं। ये वास डिफरेंस आगे बढ़कर सबसे पहले क्या बनाएगा, यूरेथ्रा। प्रोस्टेट यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा, मैंने आपको दोनों टर्म्स दे दिए हैं। इसी के बीच में हमारी इजैकुलेटरी डक्ट भी प्रेजेंट है। क्लियर। उसके बाद इसी ओपनिंग पे एक ग्लैंड हमें देखने को मिल रहा है। ये ग्लैंड हमारी क्या कहलाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे बढ़े तो आपके ग्लैंड्स ऑफ पेनिस से ऊपर या फिर पेनिस के को ही ट्यूब को कवर करने के जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं। और यही कॉर्पस ग्लैंड आपका फिर आपके किसके टुवर्ड्स लेके जा रहा है, ये प्रेजेंट है। पहली चीज़ तो हमारे यूरेथ्रा के चारों ओर, और उसके बाद ये आगे बढ़ के हमारा सिंपल क्या बना देता है, ओपनिंग बना देता है। और ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन, ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस, मतलब जहाँ पर आपका जो यूरेथ्रा है वो ओपन होगा। अब कौन कौन से पार्ट में किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ पढ़नी है और कौन सी चीज़ क्या चीज़ में हेल्प करती है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।